हमारे चैनल सुमन लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं गोभी का पत्ता का भुजिया बना रही हूँ। तो पहले मैंने कढ़ाई को रखा, कढ़ाई गर्म हो गया तो उसमें मैंने तेल डाला। तेल गर्म हो गया तो मैंने मेथी का छौंक लगाई। जब मेथी चटकने लगा तो मैं गोभी का पत्ता डाल रही हूँ। तो मेरा कढ़ाई छोटा है और गोभी का पत्ता थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये होने के बाद कम हो जाएगा, अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा लग रहा है। तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाऊंगी, फिर थोड़ा थोड़ा डालूंगी, ऐसे ही कढ़ाई में इसको कवर करूंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, फिर चला रही हूँ, ताकि मतलब इसी में मेरे जो गोभी का पत्ता है सारे आ जाएं। तो मैं चला रही हूँ, चलाते चलाते ऐसे ही करके मैं सारे पत्ते को डाल दूँगी, क्योंकि हो जाने के बाद ये लास्ट में कम हो जाएगा। ये अभी जस्ट ज़्यादा दिख रहा है। तो मैंने ऐसे करके सारा डाल दिया। डालने के बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, फिर मिर्च पाउडर डाला और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला। डालने के बाद फिर मैं हाथ धोने चली गई। हाथ धो के आई तो फिर मैंने इसको चलाई। तो क्योंकि मेरा आदत बना है हाथ धोने का। इधर मेरे चावल रखे थे, चावल हो गया तो मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। तो और मैं फिर गोभी पत्ते को चला रही हूँ। चला के फिर मैं इसको ढक दूँगी, बीच बीच में चलाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल तो क्योंकि इसमें नमक डाला है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं अभी इसे चला रही हूँ, चला के इसको मैं ढक दूँगी। और जो मसाला डाला है ना, हल्दी और मिर्च, तो इसको मैं चला चला के मिक्स कर रही हूँ। तो अब मैं इसको ढक रही हूँ। ढक के मेरा दूसरा काम है। कल मतलब बारिश दिया था तो रात को कूलर भी चल रहा था, बाद में ठंड लगने लगा तो हम लोगों ने कंबल को ओढ़ लिया। छोटा बच्चा भी है इसीलिए कंबल को ओढ़ लिया। मुझे भी बहुत ठंड लग रहा था क्योंकि बारिश दिया था, बाहर का मौसम पूरा ठंडा हो गया था और इधर कूलर भी चल रहा था। कूलर को भी ऑफ करने को दिल नहीं कर रहा था, बाद में कंबल को ही ओढ़ लिया हम लोगों ने। तो मैं सुबह उठी तो मैं कुछ कर नहीं पाई, बस चाय नाश्ता बनाए। इधर मेरा बच्चा भी जग गया था तो मैं कुछ कर नहीं पाई। तो मैं इसलिए अभी जब मेरा बच्चा सो रहा है तो मैं आके बोल रही हूँ कि इधर खाना भी बन रहा है, मेरी गोभी पत्ता का भुजिया भी बन रहा है और इधर मैं अपना बिस्तर भी सही कर रही हूँ। तो अभी मैं तकिया है ना, इस तकिया के जो है बीज निकल जाते हैं, ऐसे ही थोड़ा बड़ा है, इसका कावर जो है बड़ा है और तकिया जो है छोटा है, तो इसीलिए निकल जाता है। फिर मैं बच्चे का बिस्तर भी सही किया, क्योंकि जब जगेगा तो खेलने के लिए मैं यहीं पे रखूँगी। यहीं पे खेलता है, मैं भी उसके साथ खेलती हूँ। बीच बीच में तो बहुत रोता है। तो फिर मैंने आके मैं गोभी पत्ता को एक बार चलाई, क्योंकि मैं इधर इसको रख के ऐसी बहुत सारा काम करने चली गई तो सोचा जल ना जाए। तो मैं बीच में उधर का जब काम ख़त्म कर लिया तो आके चलाई। फिर इधर देखिए कल बारिश हुआ है, अभी मतलब बाहर जो है भीगा है। तो अभी तो धूप निकला है, तो आज तो थोड़ा गर्मी लगेगा। तो फिर मैं आके इधर चलाई सब्जी को, तो थोड़ा सा जल गया था, जला नहीं था, बस थोड़ा सा हल्का लगा था। बीच बीच में मैं चला रही थी। तो चलाते चलाते अब मैंने देखा अब मेरा गोभी का पत्ता का भुजिया बन गया है। अब मैं इसको दूसरे एक कटोरी में निकाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई को मैं धो दूँगी। क्योंकि जब कढ़ाई रहता है तो रात में बहुत सारा बर्तन जमा हो जाता है, कुकर वगैरह धोने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इधर बच्चे भी जगह मनाते हैं, कभी कभी उनसे भी जब बच्चा नहीं मानता है तो मुझे जाना पड़ता है। तो सोच रही हूँ जब बन गया तो दूसरे कटोरी में निकाल लेती हूँ और कढ़ाई को धो के रख दूँगी। फिर इधर मेरा बच्चा भी जग गया, फिर मैं इसके पास आई, इसको गोद लिया, फिर इसे बिस्तर पर ले जाकर इसके साथ थोड़ा सा खेली। मैं खेलने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी। अभी बर्तन धोने का है तो मैं इसको पहले मना लेती हूँ, तो बर्तन धोने जाऊंगी। पहले तो बच्चे को मनाना बहुत तकलीफ है, क्योंकि सोने के बाद जब बच्चे जगते हैं ना, कभी कभी खेलते हैं, कभी कभी रोते हैं। तो इसको मैं मना के आई। फिर इधर मेरा बर्तन रखा था, तो बर्तन वही जो कढ़ाई था मांजने का, वही कढ़ाई था, तो सोचा कि मांज ही लेती हूँ अभी, क्योंकि बाद में फिर मन नहीं करेगा। जब काम करते करते एक काम हो जाता है, लेकिन काम करते करते रख देने से बाद में करने को दिल नहीं करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब वो मान गया है तो मैं इधर आके कढ़ाई को मांज लूँ। तो मैं फटाफट कढ़ाई को मांज रही हूँ। तो अब मैं इसको जल्दी से धो लूँ। धो के फिर मेरे को बच्चे के पास भी जाना है, क्योंकि बच्चा जगा है, पलटता भी है, डर भी लगता है छोड़ के आने में। लेकिन क्या करें, घर का काम है, बीच बीच में छोड़ना तो पड़ता है। तो मैं फिर भी उसको मतलब ज़्यादा साइड में नहीं रखती हूँ, बीच में रखती हूँ। बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ ताकि बच्चा गिरे ना। तो अभी मैं जाऊँगी, बच्चे के पास जाऊँगी, जाके देख के आऊँगी। तो फिर मेरे को चूल्हे को साफ़ करना है। तो मैं फिर बच्चे को देख के आई, आने के बाद मुझे अब चूल्हे को साफ़ करना था, क्योंकि खाना बनाने के बाद ना चूल्हा पूरा गंदा हो जाता है।
तो मैं बच्चे को मना कर चूल्हा को पोछा लगा रही थी। तो मैं डेली ऐसे खाना बनाने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे गंदा चूल्हा रखना पसंद नहीं है। तो मैं डेली जब खाना बना लेती हूँ तो मैं चूल्हे को भी साफ़ कर देती हूँ। साथ में नीचे जो आटा वगैरह जब रोटी बनाते हैं ना तो आटा गिरता है हल्का बहुत, तो पैर में लगता है, तो मैं नीचे भी धोती हूँ। तो मैं पहले चूल्हे को पोंछ रही हूँ, इधर अच्छा से मैं पोछा लगा लूँगी। मैं कपड़ा भिगा के पोछा लगाती हूँ। तो मैं पोछा लगा रही हूँ, फटाफट पोछा लग जाए, क्योंकि बच्चे भी मैं उधर छोड़ के आई हूँ, मुझे डर भी लग रहा था। तो मैं फटाफट इधर मैं एक काम कर रही थी, काम करके फिर मैं जो जिससे पोछा लगाया ना, इसको भी मैं अच्छे से जो साबुन है, साबुन में, या नहीं तो फिर वो जो बर्तन मांजने वाला भीम वगैरह रहता है, मैं उसी से धो लेती हूँ। खुद से भी धो लेती हूँ, सार से भी धो लेती हूँ, जो भी रहे हाथ के पास उसी से मैं अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी तो गंदगी लगी जाती है। तो मैं इसे भी धो के अच्छे से इसके बाद ऐसे ही यहीं पे लटका दूँ, क्योंकि यहीं पे सूख जाता है। इतना गर्मी इधर रहता है ना, ऐसे भी सूख जाता है। फिर नीचे भी धोना था, क्योंकि आटा वगैरह गिरा था, तो मुझे पैर में लगता है अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी पानी गिरा के धो रही हूँ। अच्छा से मैं पहले पानी डालूँगी, फिर वाइपर से इसे खींच दूँगी। नीचे वहाँ पे पानी जाने का रास्ता है, तो मैं उधर ही कर दूँगी, तो पूरा पानी चला जाएगा। तो मैं अच्छा से इसके वाइपर से मैं पोछा लगा रही हूँ। फिर इधर पोछा लगाने के बाद ना उधर नीचे के साइड है ना, वहाँ पर भी जाके सारा कचरा मतलब पानी जमा हो जाता है, तो मैं उधर भी पानी मार देती हूँ, तो अच्छा से साफ़ हो जाता है।